बोलो ना प्यार से। सुग्रीव ने कहा, प्रभु आप में बल तो है, लेकिन पहले निशाना देखना पड़ेगा, आपका निशाना सही लगता है कि नहीं। तो भगवान ने ताड़ के 7 वृक्षों को एक ही बाण से भगवान ने काट करके गिरा दिया। सुग्रीव ने कहा, बल भी है और निशाना भी है, अब पक्का हो गया है कि आप बाली का वध कर देंगे। भगवान ने कहा तो चलो। सुग्रीव ने कहा नहीं नहीं, अब बाली का वध नहीं करना। भगवान श्री राम ने कहा मैंने प्रतिज्ञा कर ली। सुग्रीव ने कहा कर लिया होगा अपनी प्रतिज्ञा, अब नहीं करना। भगवान श्री राम ने कहा क्यों? सुग्रीव ने कहा, बाल परम हित जास प्रसादा, मिलो राम तुम समन विषादा, सपने जैसन होई लड़ाई, जागे समझत मन सकुचाई, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। सोनी विराग संजुत कपिवानी, सुनि विराग संजुत कपिवानी, बोले भी हंसी राम हनुमानी, बोले भी हंसी राम हनुमानी, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। बोलो ना प्यार से। सुग्रीव ने कहा अब हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आप कृपा करके हमको कंठी माला दे दो और हम भगवान का भजन करें। एक बात बताऊं, भगवान ने कहा भैया तुमको भजन करना था तो तुम किष्किंधा पर्वत पे बैठ करके भजन कर ही रहे थे। थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि छीन लीन सर्वस अरु नारी, आपको राज्य और नारी पाने की इच्छा थी। सुग्रीव ने कहा पहले थी अब नहीं है, हे कृपाल अब नहीं है। भगवान समझ गए इसका मरकट वैराग्य। होते नहीं कई लोग, कोई बात हो जाती, नहीं अब गुरु महाराज के यहाँ में चला जाऊंगा, महात्मा बन जाऊंगा। वास्तव में इनको बनना नहीं, अगर बनना होगा तो किसी से कहेंगे क्यों, पता क्यों बताएंगे कि मैं गुरु जी के यहाँ चला जाऊं, वो तो अपने ही चला जाएगा। तो सुग्रीव भगवान ने कहा इसका वैराग्य देख भी तो लूं, ये जो कह रहा है इसकी सत्यता परख भी तो लूं, इसने मेरी परीक्षा ली मैं भी इसकी ले लेता हूं। भगवान ने कहा देखो सुग्रीव अब मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, तुम जाकर के बाली को पुकारो, ललकारो, देखो बाली आता है कि नहीं आता। सुग्रीव ने जाकर के बाली को ललकारा और जैसे सुग्रीव ने द्वार पे ललकारा, बाली उठ करके खड़ा हो गया। बाली रिपुबल सहाय न पा रहा, बाली खड़ा हो गया। तारा ने चरण पकड़ लिया। तारा ने कहा हे नाथ आप युद्ध करने मत जाओ। बाली ने कहा क्यों, मुझको ललकार रहा है, मैं जाऊंगा युद्ध करने। तारा ने कहा नाथ युद्ध करने मत जाओ, सुग्रीव अकेला युद्ध करने के लिए नहीं आया है, सुग्रीव के साथ में और 2 राजकुमार आए हैं, और वो राजकुमार कोई सामान्य नहीं, वो असामान्य है, तो तुम्हारा वध कर देंगे। बाली ने कहा उनके बारे में तुम ही जानती हो, ऐसा नहीं मैं भी जानता हूं उनके बारे में। कहा बाली सुन वीर प्रिय, कहा बाली सुन वीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ।
श्री राम समदर्शी हैं, वो बाली और सुग्रीव में कोई भेद नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको उन्होंने मार दिया, कोई भेद कर ही दिया तो बाली ने कहा बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मुहि मारी हो तो पुनि हो सनाथ। अगर कदाचित उन्होंने मुझको मार दिया तो मैं अनाथ हूं, मैं सनाथ हो जाऊंगा। और बाली आया है, बाली और सुग्रीव में घोर संग्राम हो। बाली ने उठा करके सुग्रीव को पटक दिया और मार मुक्का हड्डी पसली तोड़ दी। किसी तरह से सुग्रीव भगता हुआ भगवान श्री राम के पास में गया। हमने जो आपको कथा सुनाई है, वाल्मीकि रामायण से सुनाई है, अध्यात्म रामायण से सुनाई है, कंब रामायण से सुनाई है, बरवे रामायण से सुनाई है, रामचरितमानस से सुनाई है, कई पुराणों से मैंने आपको कथा सुनाई। एक रामायण है राधे श्याम रामायण। क्या नाम है? मुझको ज्यादा तो नहीं आता, लेकिन उसकी अर्धाली आती है और तो मैं आपको सुनाऊं। केवल आधी पंक्ति आती उसमें, पढ़ा हूं, लेकिन उसकी केवल आधी पंक्ति मुझको है। मैं ज्यादा याद करना मैं उचित नहीं समझा, मैं आधा बोल। सुग्रीव ने भगवान श्री राम को देखा और भगवान श्री राम से सुग्रीव ने कहा, प्रभु जब हम मार धमाधम खाते थे तो तुम खड़े खड़े मुस्कुराते थे, जब हमारी कुटाई हो रही थी, पिटाई हो रही थी, तो आप देख देख करके मुस्कुरा रहे थे, हड्डी तोड़वा दी, अब आपको चैन पड़ा। भगवान श्री राम ने कहा, सुग्रीव मैं बाली को मारना चाहता, लेकिन बाली को मैं मार नहीं पाया। सुग्रीव ने कहा, क्यों नहीं मार पाए? भगवान श्री राम ने कहा, सुग्रीव तुम दोनों भाई हो ना, तुम दोनों भाइयों में कोई अंतर नहीं है, तुम बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, इसलिए मैंने नहीं मारा। अच्छा एक बात बताओ, आपने देखा होगा कई जुड़वा भाई होंगे, एक जैसे दिखते, एक जैसे कपड़े पहनते, एक जैसे बोलते, एक जैसे गाते, आप पहचान नहीं सकते, आप नहीं पहचान सकते। लेकिन क्या उसकी माँ भी नहीं पहचान सकती? माँ तो पहचान जाए। तो कोई और नहीं पहचान पाया, क्या राम जी भी नहीं पहचान पाए? श्री राम पहचान गए, लेकिन भगवान ने मारा नहीं, क्योंकि तारा ने कहा, बाली ने कहा था, कहा बाली सुन वीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, समदर्शी रघुनाथ, समदर्शी रघुनाथ। भगवान के कानों में समदर्शी आवाज गूंज रही थी। भगवान ने कहा, मैं तो समदर्शी हूं, मैं कैसे मार सकता हूं बाली को? इसीलिए भगवान ने बाली को मारा। भगवान ने कहा, सुग्रीव तुम पुनः जाओ, युद्ध करो और मैं बाली को मार दूं। कहे, प्रभु हड्डी पसली टूट गई, 17 जगह से तो पसली टूट गई है, पैरों की हड्डी टूट गई, अब युद्ध करने कैसे हम जाएंगे? भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूं। भगवान श्री राम ने हाथ लगाया, कर बरसा सुग्रीव शरीरा, तन भा कुलिस गई सब पीरा। भगवान ने स्पर्श करते ही सुग्रीव को स्वस्थ कर दिया, सारी पीड़ा सुग्रीव की चली गई, सारी पीड़ा सुग्रीव की चली गई। भगवान ने हाथों से स्पर्श किया। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मैं जाऊं? भगवान श्री राम ने कहा, ठहरो। भगवान श्री राम ने नीली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनबल देहि विशाला। भगवान ने अपनी माला निकाल करके सुग्रीव के गले में भगवान ने पहना दिया और सुग्रीव को डबल बलि बना दिया। भगवान ने माला क्यों पहने? बोलो ना प्यार से। वैसे सब भगवान के, वैसे सब भगवान के,
लेकिन जो भगवान के नाम की माला पहन लेता है, भगवान उसकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। सब भगवान की, लेकिन जो भगवान के नाम की माला पहनता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। आपने एक कुत्ता देखा होगा, नहीं? वैसे कुत्ता तो कुत्ता ही होता है। एक व्यक्ति के घर पे हम गए, उनके यहाँ कुतिया रहती थी, बोलो ना प्यार। तो कुतिया का कुछ नाम था, टॉफी। क्या नाम था? टॉफी। तो अगर उसको कोई टॉफी कहे तो उनके घर वाले खुश हो जाते थे, कोई कुतिया कह दे तो नाराज हो जाते थे। मैं कहा अच्छी आफत है, कुतिया को भी कुतिया नहीं बोल। तो वैसे जो कुत्ते होते, कुत्ते तो कुत्ते ही होते, लेकिन उनके प्रकार दो होते। एक कुत्ता पालतू होता है और एक कुत्ता फालतू होता है। दोनों में अंतर क्या होता है? जो पालतू कुत्ता होता है उसके गले में पट्टा पड़ा रहता है, नहीं? और जो फालतू होता है वो ऐसे ही रहता है। जो पालतू कुत्ता होता है उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई डांट नहीं सकता, अरे उसको कोई कुत्ता भी नहीं बोल सकता, उसका मालिक नाराज हो जाएगा। वो बढ़िया एयर कंडीशन कमरे में रहता है, बढ़िया साबुन से स्नान करता है, आराम से बड़े ठाट से, और 2 लीटर दूध वो अकेले पी जाता है, और जाने क्या क्या खाता रहता है। लेकिन जो फालतू कुत्ता होता है वो जिस गली जिस चौराहे पे जाता है लोग वहीं पे उसकी कुटाई कर देते हैं, मार डंडा मार डंडा मार डंडा। बोलो ना प्यार। एक बात याद आ गई, कहूँ तुम्हें सुना। देखिए मैं कथा से उधर उधर ज्यादा कुछ सुनाता नहीं, लेकिन एक कोई 20 साल पुरानी बात याद आ गई, उनको तुम्हें सुना देता हूं। सुना दूं? कथा की नहीं, फालतू बात। बोलो ना प्यार। लेकिन पहले दिन कथा में और आखिरी दिन कथा में जो मन हो सो करो। अब जो सुनाना था 7 दिन जम करके सुनाया, अब तो आज तो सब ऐसे ही सुनो। एक जगह चल रहा था भंडारा। भंडारा समझते हो ना? भंडारा चल रहा। तो भंडारे में बन रही थी गर्मा गर्म पूड़ी। बोलो ना प्यार से। आज भी यहाँ भंडारा है, सबको भोजन पा करके ही जाना है। बोलो ना प्यार से। कल वैसे कल भी है और आज भी है। ये तो उदयपुर है, रोज चकाचक मामला है। आप लोग भोजन पाते हो तो आपके लिए भोजन चकाचक है, हम लोग फलहार करते हैं तो इतना फल गंजा हुआ, ढेर लगा हुआ। बोलो ना प्यार से। तो भंडारे में पूड़ी बन रही थी। अब पूड़ी नहीं बने तो काहे बात का भंडारा? पूड़ी बन रही थी, छन्न छन्न बन रही। उस गांव में 4 कुत्ते रहते, चारों ने कहा पूड़ी हमको भी खानी। वो चारों पहुंच गए। चारों ने कहा भैया पहले पूड़ी खाने कौन जाएगा? जो सबसे मोटा तगड़ा था उसने कहा पहले मेरी बारी है। और वो पहुंचा, लेकिन वहां पे जैसे ही पूड़ी खाने के लिए पहुंचा, द्वारपाल सोटा लेकर के बैठा था, कुत्ते को मारा एक डंडा, पो 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 करता हुआ बाहर आया। तीनों ने कहा मिला? कहे पहुंचते ही मिला, पहुंचते ही। सबसे आखिरी वाले ने कहा अब मेरी बारी है, मैं जाऊंगा। दूसरे ने कहा नहीं, क्रम नहीं टूट सकता, मैं जाऊंगा। बोलो ना प्यार से। अभी बहुत जगह बैठे रहने तो सबको, जो जहां बैठे, बहुत जगह बैठे नहीं, जो जहां बैठे नहीं। बोलो ना प्यार से। बैठे रहे, जो जहां बैठे रहे, जो जहां आएगा वहीं बैठ जाए। नहीं, एक बात बताएं,
हमको वोटिंग करनी होती तो हम श्रोताओं के पक्ष में ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम स्वयं श्रोता हैं। हम लोग स्वयं कथा सुनने जाते हैं। जिस जगह पे बैठ करके कथा सुनते हैं वहीं पे बैठ करके सुनते हैं। वहां से कोई हटाए तो मन में दुख भी हो जाता है, नहीं तो बैठ करके कथा सुनते हैं तो नहीं होता है कि नहीं होता? बोलो ना प्यार से। तो जो जहां सुन रहा है उसको सुनने दीजिए, जो जहां आएगा वहां पे। ये बीच में इतनी जगह खाली हुई आएगा तो अच्छा। सूर्य भगवान की रोशनी लग रही है तो बढ़िया तो है, बैठे रहो, रोज धूप भी खाते रहो। बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। मैं 3 दिन से विचार कर रहा था कि लोग ये इतनी जगह खाली करके क्यों बैठे। तो दूसरे ने कहा मैं जाऊंगा, और जैसे ही वो पहुंचा तो लोग, पहला भाग गया था तो लोगों ने सोचा अब कोई कुत्ता आएगा नहीं, और वो सीधे पहुंच गया जहां पे पूड़ी निकल रही थी। लोगों ने कहा अरे राम 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 राम। भंडारी ने कहा ये तो सीधे यहीं पहुंच गया, पंडित जी देखेंगे तो भोजन ही नहीं करेंगे, कहेंगे इनके तो रसोई घर में कुत्ता घूम रहा है। पर वहां पे रसोइया को आया गुस्सा और उन्होंने गर्मा गर्म तेल निकाल करके उसके ऊपर डाल दिया। पू पू करता हुआ बाहर आया। तीनों ने कहा मिला कि गर्मा गर्म मिला। चौथे ने कहा मैं जाऊंगा, तीसरे ने कहा नहीं मेरी बारी है, और महाराज वो तीसरा पहुंच गया। लोग सावधान थे और पकड़ करके चारों तरफ से उसकी इतनी कुटाई करी, इतनी कुटाई करी, इतनी पिटाई करी, किसी तरह से भाग करके आया। तीनों ने कहा मिला कि मिल तो इतना रहा था कि लोग आने ही नहीं दे रहे थे। तीनों ने चौथे से कहा आप जाओ, अब आपकी बारी है। चौथे ने कहा जब तक तुम तीनों को प्रसाद मिल रहा था तो मैं दूर से ही देख रहा था, खाई तो खाई, अब से खाई तो राम। चौथा भाग गया। बोलो ना प्यार। मैं क्या कह रहा था, कुत्ता दो, एक पालतू एक फालतू। जो फालतू होते उसको कोई भी डंडा मार दे, कोई पीट दे, डांट दे, डंडा मार दे, लेकिन जो पालतू होता है उसको कोई कुत्ता भी नहीं बोल सकता। ऐसे संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक भगवान के होते हैं और एक किसी काम के नहीं होते। जो भगवान के होते हैं उनके गले में भगवान के नाम की माला पड़ी रहती है, ठाकुर जी के नाम की माला पड़ी रहती है। वो भगवान के होते हैं, जो किसी काम के नहीं, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। भगवान श्री राम ने सुग्रीव के गले में माला पहना दी, मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुण्य बल दे विशाला। मेली कंठ सुमन के माला, मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुण्य बल दे विशाला, पठवा पुण्य बल दे विशाला। गुणगाना निधि भय लड़ाई, गुणगाना निधि भय लड़ाई, पिता मोट देखई रघुराई, पिता मोट देखई रघुराई। चल बल सुग्रीव करहिए हर भवानी, मारा वाली राम कवन हृदय भाग सरदारी, हृदय भाग सरदारी, हृदय भाग सरदारी। बोलो ना प्यार से। बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मान। भगवान श्री राम ने बाण चलाया, बाण बाली के
हृदय पे लगा, धड़ाम से बाली गिर पड़ा। भगवान श्री राम उसके सामने जा करके खड़े हो गए। कई लोग कहते कि भगवान ने छुप करके बाली को मारा। नहीं, भगवान ने कैसे मारा? प्रभु देखें तर ओट लुकाई। ओट का मतलब समझते हो ना जी? आपके उदयपुर में ओट का मतलब होता है आड़। हमारे अयोध्या में होता है ओट का मतलब सहारा। क्या होता है? यहाँ तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जब हमारी कथा चलती है तो कई लोग, माताएं नहीं, कोई भाई लोग आते हैं, खंबे के सहारे बैठ जाते हैं, खंबे के ओट में, खंबे के सहारे से बैठ जाते हैं। बोलो ना प्यार से। तो ओट का मतलब होता है सहारा। भगवान वृक्ष के सहारे से खड़े हैं। आप कहो कि भगवान छुप करके खड़े। बाली सुग्रीव में युद्ध हुआ, सुग्रीव भाग करके भगवान श्री राम के पास में गया। श्री राम प्रभु से माला पहन करके फिर से वापस लौट करके आया। तो कोई अंधे व्यक्ति को भी पता चल जाएगा कि कोई है? नहीं पता चले? पता चल जाए। तो भगवान को छुपे हुए नहीं, भगवान ने बाण मार दिया, बाली के हृदय में बाण लगा। भगवान सन्मुख जाकर के खड़े हो गए। 3 व्यक्ति ने भगवान से बड़ी जिरा करी। एक कालिया नाग, एक महाराज बलि और तीसरा बाली। काली, बाली और बलि। बाली ने कहा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, आपने हमको किस अवगुण से मारा? सुग्रीव तो आपको प्रिय हो गया और मैं आपका दुश्मन हो गया। भगवान श्री राम ने कहा, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समी चारी, इन्हीं कुदिष्ट बिलोक जे, ताहि बधे कछु पाप न हो। सुग्रीव ने कहा है, आपका नियम मानव के ऊपर लागू होता है, हम तो पशु हैं, मैं पावर पशु खल अति कामी, मैं पशु हूं, मैं बंदर हूं। ये इंसानों के नियम हम बंदरों के ऊपर लागू नहीं होते। तो भगवान ने दूसरी बात बताई कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नार सिखावस करस न काना। अरे मूर्ख, तुम इतने अहंकारी हो गए कि तुम्हारी पत्नी ने भी तुमको शिक्षा दी, सिखाया, तुमने पत्नी की बात नहीं मानी, इसलिए मैंने तुम्हारा वध कर दिया। बाली ने कहा, प्रभु मेरी पत्नी मेरे अंतःकरण में मुझको समझा रही थी, आपने कैसे सुन लिया? भगवान श्री राम ने कहा, आप एक बार कह रहे हो कि धर्म हेत अवतर्यो गोसाई, मारे मोहि व्याधि की नाई। आप कह रहे हो कि धर्म के लिए आपने अवतार लिया। यदि मैं भगवान हूँ, मैं धर्म के लिए अवतार लेकर के आया हूँ, तो भगवान का परिचय क्या है? ब्रह्म का परिचय क्या है? बिन पग चले सुने, बिन काना कर, बिन कर्म करे विध नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रहाय घ्राण बिन बास अशेषा, अस सब भांत अलौकिक करनी। भगवान बिना पैर के ही चलते हैं, बिन पग चले सुने बिन गाना। बोलो ना प्यार से। भगवान को आते जाते कोई देखता नहीं है। कई बार भगवान बिना पैर के ही चल पड़ते हैं। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, बिन पग चले। भगवान एक स्वरूप से रंगनाथ जी के मंदिर में पहुंच गए, दूसरे स्वरूप से राम जी पालने में लेटे हुए थे, तो बिन पग चले सुने बिन काना।
भगवान बिना कान के भी सुन लेते हैं। बाली की पत्नी अंतःपुर में समझा रही थी, फिर भी भगवान सुन गए, सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विद नाना। भगवान का हाथ दिखाई नहीं पड़ता है और भगवान अपना काम कर जाते हैं। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, तेहि क्षण राम मध्य धन तोरा, करबिन कर्म करे विद नाना। आनन रहित सकल रस भोगी। भगवान श्री कृष्ण ने जब गोप ग्वालों ने 56 प्रकार के रसोई का भोग लगाया गोवर्धन नाथ जी को, तो पा गए। भोग लगाते देर नहीं भई कि भगवान ने सारा पात्र खाली कर दिया और किसी ने भगवान को पाते देखा भी नहीं। तो आनन रहित सकल रस भोगी। आप भगवान को भोग धराते हो तो भगवान पाते कि नहीं पाते? ठाकुर जी पाते हैं, लेकिन आप भगवान को पाते देखते हो? नहीं देखते हो। तो आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। भगवान बिना बोले ही सब कुछ बोल देते हैं। तो भगवान की अलौकिक करनी है। भगवान श्री राम ने कहा, तुम्हारी पत्नी अंतःपुर में तुमको समझा रही थी, तुमने अपने पत्नी का कहना नहीं माना, इसलिए मैंने आपका वध कर दिया। बाली ने कहा, वो तो ठीक है, मैं अहंकारी हूं, इसीलिए आपने मेरा वध किया। आप अहंकारियों को मारते हो तो सबसे बड़ी अहंकारी कैकेयी माँ है, जिसकी वजह से आपको वनवास दुख भोगना पड़ा। आपने पहले कैकेयी को ही क्यों नहीं मार दिया? भगवान ने कहा, इससे बहस करना बेकार है। भगवान ने कहा, बाली अचल करो तन राखो प्राण। तुमको जीने की इच्छा है, तुमको इस संसार में रहने की इच्छा है, तो तुम्हारे प्राण की मैं रक्षा कर लेता हूँ और तुम्हारे शरीर की भी रक्षा कर लेता हूँ। अचल करो तन राखो प्राणा, मैं तुमको अचल बना देता। वाले ने कहा, मुझको जीने की इच्छा नहीं। बोलो ना प्यार से, हे नाथ, हे रघुनाथ, मुझको जीने की इच्छा नहीं। बाली ने अपने गले की मणि को निकाल करके सुग्रीव को पहना दिया। सुग्रीव, तुम धन्य हो मेरे भाई, तुम धन्य हो, तुमने श्री राम से मैत्री कर ली। मैं भी श्री राम से मैत्री करना चाहता था, लेकिन हम अभागे ने रावण से पहले ही मैत्री कर ली थी, इस वजह से मैं श्री राम से मैत्री नहीं कर सकता था। मेरे भाई, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने श्री राम से मैत्री कर ली, ये मणि तुम ले लो। बाली ने मणि अंगद को नहीं दी, सुग्रीव को दी। बाली ने कहा, पहले हमारी आपकी कोई दुश्मनी थी नहीं, बीच में हमारी आपकी दुश्मनी हुई और अब मैं दुश्मनी को समाप्त कर रहा हूँ। तुम मेरे भाई हो, तुम्हारे जैसे भाई को पा करके मेरा जीवन धन्य हो गया। ये तुम मणि लो, क्योंकि मैं मरूंगा तो मणि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और वो मणि प्रदान कर दी। बोलो ना प्यार से। बाली ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद है, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद की। कई लोग कहते हैं कि बाली को सुग्रीव के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए बाली ने अंगद के हाथ को राम जी के हाथों में दे दिया। एक गलत भाव है, ये गलत अर्थ है। बाली ने अपने पुत्र का हाथ श्री राम के हाथों में क्यों दिया? क्योंकि बाली ने मन ही मन सोचा, जिस कुल में श्री राम भक्त पैदा हो जाता है, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, तर जाती हैं। बोलो ना प्यार से। जिस कुल में श्री राम भक्त पैदा हो जाता है,
उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, भले ही उसका पिता कितना पापी क्यों ना हो, कितना पापी क्यों ना हो। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद से कहा था, प्रहलाद तुम वरदान मांगो। प्रहलाद ने कहा कुछ भी नहीं मांगूंगा। प्रहलाद को बाद में याद आया, प्रभु आप देना चाहते हो तो मुझको ये वरदान दीजिए कि मेरे पिता अधोगति को ना जाए, मेरे पिता नरक में ना जाए। भगवान नरसिंह ने कहा, प्रहलाद जिस कुल में तुम्हारे जैसा पुत्र पैदा होता है उसका पिता ही नहीं, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है, तर जाती है, तर जाती है। बोलो ना प्यार से। तो जीवन में और कुछ करना या ना करना, जीवन में और कुछ कर पाना या ना कर पाना। आप भले आपने मंत्र दीक्षा स्वीकार नहीं की है, लेकिन गले में कंठ में तुलसी जी की माला धारण करके राम जी के बन जाना, तुम्हारी किस पीढ़ियां कर जाए। तो वाली ने सोचा कि मेरा पुत्र राम भक्त बन जाए, इसलिए अपने पुत्र का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। बोलो ना प्यार से। भगवान ने अंगद को अपना दास बना लिया, बाली ने प्राण को छोड़ दिया। बोलो ना प्यार से। तारा रोते हुए आई, भगवान ने समझाया, सुग्रीव को राजा और अंगद को युवराज बना दिया। भगवान श्री राम ने कहा, मैं 4 महीने तक प्रवर्षण गिर पर्वत पे रहूंगा और तुम हमारे कार्य को ध्यान रखना। सुग्रीव राजा बन गया, भगवान प्रवर्षण गिर पर्वत पे आ गए। कल मैंने आपको एक बात बताई, क्या बताई थी? कल मैंने कहा था कितने लोग हैं जो अपने घर के शालिग्राम भगवान को उन्होंने तुलसी जी में रख रखा है। कितने लोग हाथ उठा करके रखे? अभी भी कितने लोगों ने तुलसी जी में रख रखा है? हाथ उठा करके बता। अभी भी आपने रख रखा है? बोलो ना प्यार। आप लोगों ने कल शायद ध्यान से सुना नहीं। एक बात बताओ, आप अयोध्या जी आओ, अयोध्या जी आओ, और मैं बड़ा आपका सम्मान करूं, मैं आपकी स्तुति करूं, आपकी प्रशंसा करूं, हाथ जोड़ो, वाह वाह आप बड़े धर्मात्मा हो, भक्त हो, उदयपुर से चल करके अयोध्या आए। आप खुश हो जाए, यार महाराज बहुत अच्छे हैं, ऐसा अच्छा शब्द बोले। मैं आपसे कहूं कि ठीक है आ गए हो, और जहां पे पानी बरस रहा हो, हवा लग रही हो, शीत लग रही, आप वहीं पे पड़े रहो, आपको अच्छा लगेगा? जब आपको नहीं अच्छा लगेगा तो भगवान को कैसे अच्छा लगेगा? शालिग्राम भगवान को मिट्टी में दबा दिया, कोई आपके मुंह में लावे और 1 किलो मिट्टी पोत दे आपके गाल में, आपके ऊपर डाल दे, आपको अच्छा लगेगा? शीत में, वर्षा में वहां पे ला करके आपने भगवान को विराजमान करा दिया। बोलो ना प्यार से। ये पता नहीं किसके कहने से लोग ऐसा कर देते। शालिग्राम भगवान को तुलसी जी के गमले में विराजमान नहीं कराया जाता, अपितु तो शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी जी चढ़ाई जाती है। नहीं समझे? आप अयोध्या जी आओ और आप कहो महाराज जी मुझको हलवा बहुत अच्छा लगता है। मैं कहा वाह वाह भगत जी आपको हलवा बहुत अच्छा लगता है, तो 5 किलो हलवा आपके ऊपर चढ़ा देते हैं, आपको आनंद आ जाएगा, आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगे। तो जिन लोगों ने शालिग्राम भगवान को तुलसी जी के गमले में रख रखा होगा, आज बढ़िया उनको निकाल करके स्नान वगैरह करा करके और घर के मंदिर में उनको विराजमान करा दे। बोलो ना प्यार से।
मतलब बड़ा आश्चर्य होता। हमको तो यहाँ पे पता चला, अब हमको तो हर कथा में ऐसा बोलना पड़ेगा, भैया शालिग्राम भगवान के साथ तो ऐसा अत्याचार मत करो। बोलो ना प्यार से, बोलो ना भाव से। भगवान 4 महीने तक प्रवर्षण गिर पर्वत पे रह गए। सुग्रीव भूल गया, सुग्रीव भूल गया कि उसको श्री राम कार्य भी करना। एक दिन भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण सुग्रीवों सुधि मोर बिसारी पावा राजकोसपुर नारी। सुग्रीव मेरी सुधि को भुला दिया। लक्ष्मण सुग्रीव ने भुला दिया है। सुग्रीवों सुध मोर बिसारी पावा राजकोसपुर नारी। सुग्रीव राज पा करके श्री राम को भूल गया, कोस पा करके कोसला धीश को भूल गया, पुर पा करके पुरुषोत्तम को भूल गया, नारी पा करके नारायण को भूल गया। और जिस सायक मारा मैं बाली देसर हतो मूड का काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उस बाण को मैंने फेंका नहीं है। अगर कल तक मेरी शरण में नहीं आएगा तो उसका मैं वध कर दूंगा। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के तैयार हो गए। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप मुझको आदेश करो, मैं अभी जाकर के सुग्रीव का वध कर देता हूं। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण सुग्रीव को मारना नहीं है। हाँ, मारना नहीं, अरे अपने लोगों को मारना थोड़ी होता है। सुग्रीव को मारना नहीं, बस उसको वही दिखाए ले आओ तात सखा सुग्रीव, भयभीत करके मेरे पास में लेकर के आ जाओ। श्री लक्ष्मण जी महाराज गए हैं और द्वार पे जा करके घोर गर्जना की। सुग्रीव थर थर कांपने लगा। तारा को भेजा, तारा लक्ष्मण जी को लेकर के आई हैं और अपने बेडरूम के ऊपर, बेड के ऊपर बिठा दिया। अच्छा एक बात बताओ, आपके यहाँ कोई साधु संत आते हैं? आपके यहाँ कोई साधु संत, एक बात बताएं, आपके यहाँ कोई साधु संत घर पे जाए ना, तो जहाँ पे बिठाओ वहां पे शुद्ध पवित्र आसन बिछा देना। कैसा आसन? साफ सुथरी चद्दर ही बिछा दो, कुछ भी बिछा दो, बिल्कुल ये नहीं कि जिस सोफे पर आप बैठते उसी पर महाराज को भी बिठा दे, क्योंकि महाराज संध्या वंदन करते, पूजा पाठ करते, भगवान जाने उस पर कौन कौन बैठा है। तो शुद्ध पवित्र आसन पे ही एक अलग से बिछा करके बिठा दो। लेकिन तारा ने कुछ अलग से नहीं किया, अपने बेड के ऊपर ही लक्ष्मण जी को बिठा दिया। क्यों बिठा दिया? एक बात बताओ, आपके बेडरूम में रात्रि में 10 बजे जब आप सोने जा रहे हो तो एक 1.5 हाथ का पतला पतला सर्प काला काला आता हुआ तो दिखे लेकिन जाता हुआ नहीं दिखे। आपको नींद आएगी रात में? आएगी? तारा ने कहा सुग्रीव नींद में सो गया था, तो इसके आसन के ऊपर किसको बिठा देते हैं? पतले सर्प को नहीं, सहस्त्र फण वाले को बिठा देते, इसको कभी नींद नहीं आएगी। इसलिए श्री लक्ष्मण जी को तारा ने सुग्रीव के आसन पे बिठा दिया। सुग्रीव भयभीत हो गए, भगवान के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, प्रभु अपराध को क्षमा करो। हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे दीन दयाल, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निश्चो जागा। लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। प्रभु गलती हो गई, अपराध हो गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब सीता की खोज करो। तुरंत सुग्रीव ने उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा और पूरब दिशा की तरफ बानर भालुओं को भेज दिया और दक्षिण दिशा की तरफ नलनील गजगवाक्ष जामंत जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को
भेजने के लिए सुग्रीव ने कह दिया। और सब आकर के योद्धा भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं। बोलो ना प्यार से। सबसे अंतिम में श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया। पाछे पवन तने सिर नावा, चान काज प्रभु निकट बोला। पाछे पवन तने श्री नावा, पाछे पवन तने श्री नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। बरसा शीस सरारो पानी, बरसा शीस सरारो पानी, कर मुद्रिका दीनी जन जानी, कर मुद्रिका दीनी जन जानी। पाछे पवन तने सिर नावा, पाछे पवन तने सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। बोलो ना प्यार से। श्री हनुमान जी महाराज ने सबसे अंतिम में भगवान को प्रणाम किया, सबसे पीछे प्रणाम। सबसे अंतिम में प्रणाम क्यों किया? अच्छा, आप कहीं लाइन में लगे और लाइन के अंतिम छोर से भगवान का दर्शन हो रहा, किसी मंदिर में लाइन में लगे हो और लाइन के अंतिम छोर से भगवान का दर्शन हो रहा, तो जो पहले फर्स्ट लाइन में सबसे आगे है उसको दर्शन सबसे कम होगा, और जो सबसे अंतिम में है उसको दर्शन सबसे ज्यादा होगा। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा जो आगे वाले हैं उनको दर्शन हो नहीं पाएगा, जो पीछे वाले हैं सबसे ज्यादा दर्शन उन्हीं को होगा। इसलिए पाछे पवन तनय सिर नावा। बोलो ना प्यार से। जान काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान ने कहा हनुमान मेरे पास में आओ। श्री हनुमान जी महाराज को मुद्रिका प्रदान की। हनुमान जाओ, सीता अन्वेषण करके लौट करके आओ। श्री हनुमान जी महाराज बानर भालुओं के साथ में चल पड़े। गिरकंदरा में तपस्विनी मिली और उस तपस्विनी ने श्री हनुमान जी सहित सभी बानर भालुओं को समुद्र के तट पे पहुंचा दिया और वो स्वयं बद्री वन में जाकर के तपस्या करने लगी। सब लोग समुद्र के तट पे आकर के बैठ गए। बोलो ना प्यार से। सब सोचने लगे सीता माता कहाँ मिलेंगी, सीता माता कहाँ मिलेंगी, सीता माता कहाँ मिलेंगी। इतने में सब लोगों ने देखा एक गिद्ध देख रहा है। पहले मैं इसको खाऊंगा, नलनील को खाऊंगा, फिर गजगवाक्ष को खाऊंगा, फिर जामवान को खाऊंगा और अंगद जी का तुम्हें चटकारा लगा जाऊंगा। अंगद ने कहा तुम मुझको खाना चाहते हो? कहे हाँ। अंगद ने कहा एक गिद्ध जटायु था जिसने भगवान के लिए, किशोरी जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। हम उन्हीं किशोरी जी की खोज में निकले तो तुम मुझको खाना चाहते हो? गिद्ध ने कहा तुम जटायु को कैसे जानते हो? अंगद जी ने सारी कथा सुना दी। गिद्ध ने कहा मैं जटायु का भाई, वो मेरा छोटा भाई था। हम दोनों सूर्य भगवान के पास में जा रहे थे और सूर्य भगवान के तेज से हमारे पंख
जलने लगे। हमने अपने पंखों से जटायु को हमने छुपा लिया, जटायु तो बच गया, मेरे पंख जल गए। हम भगवान से मनी मन प्रार्थना करने लगे, हे परमात्मा आप मेरे प्राण को ले लो। चंद्रमा नाम के मुनि ने कहा, नहीं तुम मरो मत। जब बानर भालू खोजते हुए सीता माता को आएंगे, तुम उनको बता देना, तुम्हारे पंख नए हो जाएंगे। यहाँ से जो 100 योजन दूर समुद्र को लांग करके जाएगा, सीता का पता वही लगाएगा। जो लंघाए 7 योजन सागर, करे सो राम काज मति आगर। जो 100 योजन समुद्र लांग करके जाएगा, सीता अन्वेषण वही करेगा। संपाति ने बता दिया कि 100 योजन जाओ, और इतना देखते देखते संपाति के नए पंख उगाए। संपाति ने कहा, देखो भैया मैंने श्री राम कार्य नहीं किया है, केवल श्री राम कार्य के लिए मैंने उंगली उठाई है, उंगली से बताया है। हमारे नए पंख जब आए, तुम श्री राम कार्य करोगे तो श्री राम की कृपा से जानकी अवश्य मिलेंगी। संपाति तो चले गए। अंगद जी ने कहा, भाई 100 योजन समुद्र लांग करके कौन जाएगा? एक ने कहा मैं 10 योजन जा सकता हूँ, एक ने कहा 20 जा सकता हूँ, एक ने कहा 30 जा सकता हूँ, एक ने कहा 40, 50, 60, 70, 80, 90। अंगद कहाँ जाऊँ मैं पारा, जे संशय कछ फिरती बारा। अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन लौट करके आने में संदेह है। जामवंत जी ने कहा, अंगद तुम कैसे जा सकते, तुम तो हमारे नायक हो। एक बात बताऊं, जो बोल रहे हैं वो जा नहीं सकते, और जो जा सकते हैं वो बोल नहीं रहे। बोलो ना प्यार से। जो काम कर सकता है वो ज्यादा बोलता नहीं, और जो ज्यादा बोलता है वो काम कर सकता नहीं। चारों तरफ देखा, ये हनुमान जी महाराज कहाँ चले गए? जामवंत जी ने देखा हनुमान जी महाराज माला लेकर के बैठे, जप कर रहे, माला लेकर के बैठे। जामवंत जी ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी माला जप रहे, बोल नहीं रहे। बोल क्यों नहीं रहे? हनुमान जी क्यों नहीं बोल रहे? बताओ, कुछ भी बता दो, क्यों नहीं बोल रहे? श्री हनुमान जी महाराज बोल क्यों नहीं रहे? पहला तो कि सबको बोल लेने दो, फिर हम बाद में बोलेंगे। ये नहीं हो कि मैं श्री राम कार्य करना चाहता, मैं कर नहीं पाया, पहले सबको कर लेने दो। अथवा तो श्री हनुमान जी महाराज बोल नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज के मुख में मुद्रिका है। आप मुंह में पानी चबा दो तो जल्दी बोला जाएगा? आपने कभी देखा? गुटखा खाने वाले से पूछो, ये मार्ग किधर जाएगा, ये मार्ग किधर जाएगा? अरे भैया आपसे ही पूछ रहे, मार्ग किधर जाएगा? बड़े गुस्से में थूकेगा, फिर बताएगा इधर ही जाएगा। 10 रुपए का गुटखा बेकार करा दिए। बोलो ना प्यार से। तो मुंह में कोई वस्तु होती तो बोला नहीं जाता है। श्री हनुमान जी महाराज के मुख में है भगवान का नाम, श्री हनुमान जी के मुख में है भगवान की अंगूठी, इसलिए श्री हनुमान जी महाराज बोल नहीं रहे। लेकिन जब जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी महाराज सावधान हो जाओ, आप सब सावधान हो जाओ। जिस चौपाई का मैं रोज संपुट लगवाता हूँ, वो चौपाई यहीं की है। काहे रीच पत सुन हनुमाना, काच पछाड़ रहो बलवाना, पवन तने पवन समाना,
कौन सुनाए करे जगमाई जो नहीं होई काट तुम पाई श्री गुरु चरण सरोवर निधि मन मुकुर सुधारे वर्णाव रघुवर बिमल जसो जो गाय रघुवर चारे जाके सुराम पवन कुमार बल बुद्धि विद्यालय होई हरो करे सिद्धिकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक राम दूत अतुलित बल रामा अंजन पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित के हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मोहित मोसा शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महान विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करके गोपाल प्रभु चरित्र सुन में गोद सिया राम लखन सीता मन सिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि आवा विकट रूप धरि लंक जरावा वीर रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी काज समारे आय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरि गुणगाय रघुकुल केहि बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत समुदाय सास बदन तुम रोजस गावै जीवत कंठे लगाओ संसार ब्रह्मा के मुनीसा कारक तारक तरेगे चाय तुम्हें दिखपाल जहां गोविंद के सिंह कहाते तुम प्रकार सत्य है आराम जाय राज तुम मंत्र विभीषण माना के सर्वे तुम साध बोल परवानो जियो भाई मारे मोहमाई लाग गए चरना दुर्गंगा जगत के जीते तुम लोकरा तुम्हारे राम तुम्हारे तुम्हारे हो क्या पैसा तुम्हारी तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो आपन तेज समारो आवे तीनों लोक हमारे भूत साधन कटे नाम महावीर जब नाम सुना सजरो हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत लीला जय हनुमान छुड़ावे वचन ध्यान लोकावे सवर राम तपस्वी राजा एकाद सकल तुम राजा और मौन जो महिलावे सोई मिलती मन मावे चारों युग प्रताप तुम्हारा प्रसिद्ध जगत जियारा सात धर्म के तुम रखवारे रघुवर नंदन नाम तेरा अष्ट सिद्धि नाम तेरे दाता जो तेरी जाति मारा राम जाए तुम्हारे दाता सदा रघुवर के दाता तुम्हारे भजन को पावे तुमके पितावे अंधकार को जाए हमारे भाई रक्षाए हो मेरा जीवन के सुनते सत्य संकट मेरे समीरा जो सुने हम जय 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 हनुमान गोसाई राम मोहि विनाय जो बार बार कोई तुझे तुझा हनुमान चालीसा होय सीता की गोविंदा सीता सलाम तेरा वीर नाम जय बोले संकट हरा मंगल मूर्ति राम नाम सीता जय तो हरि पर समाना श्री जामवंत जी ने कहा श्री हनुमान जी महाराज आपका अवतार श्री राम कार्य के लिए हुआ है। राम काज लगत अवतारा सुनते भय पर्वताकारा कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। श्री हनुमान जी महाराज ने सिंहनाद किया, सिंह गर्जना की, चारों तरफ हाहाकार मच गया। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा जामवंत जी आप आदेश करो लंका को उठा करके समुद्र में डुबा दूं या शहीद सहाय राव ने मारी आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। सहायकों के साथ में मैं रावण का वध कर दूं। त्रिकूट पर्वत जिसके ऊपर लंका बसी हुई है मैं लंका को उठा करके समुद्र में डुबा दूं। आप आदेश करो जामवंत जी मुझको करना क्या है। जामवंत जी ने कहा आप लंका जाओ और लंका जा करके 3 काम करना। देख दुर्ग की रचना कैसी है आप उसको देखना। विशेष जानकी जी का दर्शन करना और जान रिपुबल आओ शत्रु के बल का पता लगा करके आना। श्री हनुमान जी महाराज विराट स्वरूप में उड़ान भरने के लिए तैयार
श्री हनुमान जी महाराज जिस पत्थर के ऊपर, जिस पहाड़ के ऊपर, जिस चट्टान के ऊपर चरण रखते हैं, श्री हनुमान जी महाराज के भार से चले सुगा पाताल। जय की चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जय की चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। चली अमोघ रघुपति करवाना, यही भाव चलो हनुमाना। अमोघ रघुपति करवाना, यही भाव चलो हनुमाना। यही भाव चलो हनुमाना। यही भाव चलो हनुमाना। श्री हनुमान जी महाराज के प्रहार से पर्वत जमीन पे जाकर के धंस गया। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर उठ नहीं रहे। भगवान श्री राम ने सारंग धनुष को आदेश किया। सारंग धनुष जाकर के जमीन पे स्थापित हुआ। श्री हनुमान जी महाराज का जैसे चरण पड़ा, हनुमान जी महाराज आकाश में उड़ चले। जिम अमोघ रघुपति करवाना, यही भात चले हनुमाना। श्री हनुमान जी महाराज उड़ चले। चारों तरफ हाहाकार मच गया। मैनाक पर्वत श्री हनुमान जी महाराज के समीप आया। श्री हनुमान जी महाराज को लगा ये पर्वत नहीं, कोई राक्षस है। श्री हनुमान जी महाराज ने पर्वत को एक टक्कर मारी, उसके सैकड़ों शिखर टूट करके गिर गए। मैनाक पर्वत ने कहा, तुम मेरे मित्र के पुत्र हो, तो तुम मेरे भी पुत्र हो। तुम थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा सा विश्राम कर लो। श्री हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, हनुमान तिहि परसा कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। श्री हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया। रास्ते में सिंह का आई। ये सिंह का किसी को ऊपर से देख करके और परछाई छाया को पकड़ करके खा जाती थी। जैसे श्री हनुमान जी महाराज को देखा, खाने के लिए दौड़ी, छाया पकड़ करके श्री हनुमान जी को पेट में खा गए। हनुमान जी महाराज ने कहा, तुम खा तो सकती हो, लेकिन तुम मुझको पचा नहीं सकती हो, क्योंकि मैं काल नहीं, मैं महाकाल हूँ। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े। जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का। श्री हनुमान जी महाराज पेट फाड़ करके बाहर आए, आगे बढ़े। देवताओं ने सुरसा को भेजा, जाओ बल पराक्रम की परीक्षा लो। सुरसा आई है, श्री हनुमान जी महाराज के सामने खड़ी हो गई। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, सत्य कहो मोहि जान दे माई। हे माई, मुझको जाने दो। सुरसा ने कहा, माँ बोल दोगे तो मैं तुमको जाने दूंगी। ऐसा नहीं, मैं सर्पों की माता हूँ। सर्पणियों को जब भूख लगती है तो अपने बच्चों को खा जाती है, मैं तुमको खाऊंगी। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, आप मुझको नहीं खा सकती। नहीं, मैं तुमको खाऊंगी। श्री हनुमान जी ने अपना स्वरूप बढ़ाया, सुरसा ने दुगना किया। श्री हनुमान जी महाराज ने सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, तो अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। श्री हनुमान जी महाराज नन्हे मुन्ने बन गए, सुरसा के मुंह में गए, एक बाहर आए तो ऐसे 4 बार अंदर 4 बार बाहर। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, माँ तुम मुझको खा नहीं पाई। सुरसा ने आशीर्वाद दे दिया। श्री हनुमान जी महाराज आगे बढ़ पड़े। जैसे श्री हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे और लंका में जैसे प्रवेश करने के लिए तैयार हुए, मसक समान रूप कपि धरियु, लंके चले सुमिर नर हरि। मसक समान रूप धारण करके श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। लंकनी बड़ी जोर से चिल्लाए, चोर 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 चोर। श्री हनुमान जी महाराज ने एक मुक्का मारा,
राक्षसी तुम मुझको चोर बोल रही है? चोर तुम्हारा स्वामी है, चोर तुम्हारा मालिक है, चोर तो रावण है जो मेरी माँ को चुरा करके बैठा है। तू मुझको चोर बोल रही? मैं चोर हूँ? लंकनी ने कहा तुम चोर नहीं, तुम तो राम भक्त हो। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। तात मोरे यति पुण्य बहुता, तात मोरे यति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता, देखो नयन राम कर दूता। निकले हो सीते कवि के मारे, निकले हो सीते कवि के मारे, अब जाने सुनी चरण धारे, अब जाने सुनी चरण धारे। तात मोरे यति पुण्य बहुता, तात मोरे यति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता, देखो नयन राम कर दूता। हे तात, आज बड़ी पुण्य है कि मैंने आपका दर्शन किया। जिस दिन श्री राम भक्त का दर्शन हो जाए तो जीवन में धन्य मनाना कि आज मेरे पुण्य पुंज का उदय हुआ है। आज मुझको श्री राम भक्त मिला है। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। आज मैंने श्री राम भक्त का दर्शन किया, मैं धन्य हो गई। श्री हनुमान जी महाराज जब ब्रह्मा बाबा ने मुझको लंका की रखवाली सौंपी थी तो ब्रह्मा बाबा ने कहा था जिस दिन तुम बंदर के मारने से परास्त हो जाना तो समझ लेना अब लंका बचेगी नहीं। आज मैं धन्य हो गई। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा मैं लंका में जाऊं कि नहीं जाऊं? आप जाओ। हाँ, आप कहीं यात्रा में निकलो तो इस चौपाई को जरूर बोला करना, प्रवेश नगर कीजे सब, प्रवेश नगर कीजे सब राजा, प्रवेश नगर कीजे सब राजा, विनयामी कौशलपुर राजा, विनयामी कौशलपुर राजा, गणर सुधारी पुगरही गाये, गणर सुधारी पुगरही गाये, गोपाल सिंधु रसित गाये, गोपाल सिंधु रसित गाये, प्रभु नगर कीजे सब राजा, प्रभु नगर कीजे सब राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। श्री हनुमान जी महाराज आप प्रवेश करो। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करें। और जैसे ही लंका के शिखर के ऊपर हनुमान जी महाराज चढ़ करके बैठे, लंका के शिखर के ऊपर काल का पहरा था। काल दौड़ करके आया, मैं खा जाऊंगा, मैं आपको खा जाऊंगा, मैं खा जाऊंगा।
श्री हनुमान जी महाराज ने कहा आप मुझको नहीं खा सकते। काल ने कहा मुझको आशीर्वाद है, मैं आपको खा जाऊंगा। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा काल तुम काल हो तो मैं महाकाल हूँ। श्री हनुमान जी महाराज ने काल को उठा करके गाल में रख लिया। पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा भोले बाबा हनुमान जी महाराज कितने महान हैं कि हनुमान जी महाराज तो काल को खा गए। भोले बाबा ने कहा इसमें हनुमान जी की कोई विशेषता नहीं, यह नहीं कछ कपिकै अधिक आई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। इसमें कोई हनुमान जी की विशेषता नहीं, ये तो श्री राम प्रताप है, ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि श्री हनुमान जी महाराज काल को खा। श्री हनुमान जी महाराज काल को गाल में रख करके वैदेही जी की खोज करने लगे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नित जोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नित जोधा। देखे जहाँ तहाँ अग्नित जोधा। अखिल गुरु बधरु हनुमाना, अखिल गुरु बधरु हनुमाना। पैठो नगर सुमिरि भगवान, पैठो नगर सुमिरि भगवान। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा। मंदिर माने मकान भी होता, अथवा तो लंका में रावण ने बना रखा था अपने भवन को ऐसा, बाहर से देखने में मंदिर लग रहा था लेकिन अंदर में भोग सामग्री, देखे जहां तहां अग्नि तिजोरी। श्री हनुमान जी महाराज को वैदेही कहीं मिले नहीं, खोजते हुए जा रहे थे। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तहां भिन्न बना। सभी मकानों में, सभी भवनों में एक अलग से भवन बना था, वहां पे भगवान का मंदिर भी बना था। श्री हनुमान जी महाराज वहां पे जैसे ही प्रवेश किए, भवन का स्वामी उठ करके बैठ गया। राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम। श्री हनुमान जी महाराज ने जाकर के प्रणाम किया। विभीषण जी ने भी श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम कर लिया। विभीषण ने कहा आप कौन हो, कहां से आए हो? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। श्री हनुमान जी महाराज से नाम पूछा तो श्री हनुमान जी महाराज ने श्री राम कथा सुना। बोलो ना प्यार से, श्री राम कथा क्यों सुना दी? श्री हनुमान जी से नाम पूछा गया तो श्री हनुमान जी ने श्री राम कथा क्यों सुना दी? भगवान श्री राम ने कहा था हनुमान तुम लंका जाना और लंका जाकर के विभीषण को मेरी कथा सुनाना और विभीषण से मेरे शरणागति की कथा सुनाना।
जो कथा सुन करके विभीषण मेरी शरण में आ जाए। क्योंकि हनुमान जब तक लंका में विभीषण है, जब तक रावण मर नहीं सकता। लंका में जब तक विभीषण जैसा पुण्य आत्मा है, जब तक लंका का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर रावण को मारना है तो विभीषण को अपनी पक्ष में लेना ही पड़ेगा। विभीषण को जाकर के श्री राम कथा सुना देना, तो तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। अथवा तो श्री हनुमान जी महाराज ने विभीषण को श्री राम कथा सुनाई। श्री राम कथा क्यों सुनाई? कथा के बाद में दक्षिणा मिलती है। बोलो ना प्यार से। कथा के बाद क्या होता है? दक्षिणा मिलती। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा विभीषण को मैं श्री राम कथा सुना दूंगा, और विभीषण कहेगा दक्षिणा मांगो तो मैं जानकी जी का पता पूछ लूंगा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। श्री हनुमान जी महाराज ने श्री राम कथा सुना दी। श्री राम कथा क्यों सुनाई? क्योंकि विभीषण जगते हुए राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, जिसके मुख से राम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती हो उसको श्री राम कथा सुना दो, सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज ने विभीषण को श्री राम कथा सुनाई। श्री राम कथा क्यों सुनाई? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा ये विभीषण है, श्री राम भक्त तो है, लेकिन इसका जन्म राक्षस कुल में हुआ है। इसको मैं श्री राम कथा सुनाऊंगा तो ये परम पवित्र हो जाएगा। इसलिए तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। श्री हनुमान जी ने अपना नाम बताया। विभीषण ने कहा तात कबो मही जान अनाथा, करिहे कृपा भान कुल नाथा। हे हनुमान जी महाराज, कभी मुझ अनाथ के ऊपर भी रघुनाथ की कृपा होगी? कभी मेरे ऊपर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा विभीषण तुम्हारे ऊपर श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे नहीं, तुम्हारे ऊपर उन्होंने कृपा कर दी है। क्योंकि श्री राम कथा श्री राम कृपा से ही मिलती है। आपने श्री राम कथा सुन ली है तो समझ लो श्री राम कृपा हो गई आपके ऊपर। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा विभीषण तुम लंका में रहते कैसे हो? विभीषण ने कहा जैसे बत्तीसी के बीच में जिह्वा रहती है, ऐसे इन दुष्टों के बीच में मैं रहता हूँ। हनुमान जी महाराज ने बड़ा अच्छा, ये तो बड़े आनंद की बात है। विभीषण ने कहा ये आनंद की बात है कि दुख की बात है? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा विभीषण जन्म लेते समय मुंह में जिह्वा होती है कि दांत होता है? विभीषण ने कहा जिह्वा होती है। कि मरते समय मुंह में जिह्वा होती है कि दांत होता है? कहीं नहीं, जिह्वा होती, दांत बाद में आते हैं, पहले चले जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा विभीषण तुम इस लंका में दुष्टों के बीच में हो। जैसे मुंह में जीवा शाश्वत रहती है और दांत समाप्त हो जाते हैं, ऐसे सारे निश्चल समाप्त हो जाएंगे और लंका के राजा तुम ही बनोगे। लंका में तुम ही शाश्वत बने रहोगे। श्री हनुमान जी महाराज ने पूछा, वैदेही का पता पूछा। रावण ने अशोक वाटिका में ऐसे वैदेही को नहीं रख रखा था, वहां कोई सामान्य व्यक्ति, सामान्य मानवी जा नहीं सकता था। तो जुगुत विभीषण सकल सिखाई, सारी युक्ति बता दी। इस युक्ति से जानकी जी के पास में जा सकते हो। और चलते हुए श्री हनुमान जी महाराज जानकी जी के पास में आए। अशोक वृक्ष, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर श्री हनुमान जी महाराज चढ़ करके वृक्ष के ऊपर बैठ गए। और जैसे हनुमान जी महाराज वृक्ष के ऊपर आकर के बैठे, उसी समय रावण आया और वेश बना करके आया है, सुंदर वेश बना करके आया है। अपनी नारी को संग नारी बहु किए बनावा।
नारी को लेकर के आया है, बनावटी वेश बना करके आया है। रावण ने कहा वैदेही एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार अगर तुम मेरी तरफ देख लो तो सभी रानियां आपकी दासी हो जाएंगी। वैदेही ने कहा तृणधर ओट कहत वैदेही, वैदेही ने कहा रावण तुम मुझको रानी बनाना चाहते हो, तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुमको रघुवीर के बाण की सुधि नहीं। मैंने कल की कथा में सुनाया था जब महाराज रघु ने निशंग से तीर निकाला था तो रावण थर थर कांपने लगा था। वैदेही ने कहा जो रघुवीर का बाण है वो कहीं गया नहीं है, वो श्री राम के निशंग में आ गया है, उसी से तुम्हारा वध होगा। रावण को क्रोध आ गया। रावण ने कहा इसको मारो, इसको काटो। हनुमान जी महाराज ने कहा यदि सीता को मारने के लिए लोग आगे बढ़ेंगे तो इस रावण को उठा करके मैं यही पटक दूंगा, लेकिन मैं प्रतीक्षा करता हूं कि वैदेही को कोई बचाने आता है कि नहीं। मंदोदरी ने समझाया। रावण ने कहा वैदेही तुम 1 महीने में मेरा कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारा मैं वध कर दूंगा। राक्षसियों को कहा डराओ धमकाओ, राक्षसियां वैदेही को डराने लगी, धमकाने लगी। उसी समय त्रिजटा आई। त्रिजटा ने कहा तुम ये क्या कर रही हो, तुम वैदेही को धमका रही हो? कि हाँ। रावण ने कहा कि मत धमकाओ, मैंने एक स्वप्न देखा है। कि स्वप्न में क्या देखा है? कि सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगंध सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज विषा, यह विद सो दक्षिण दिस जाए, लंका मानो विभीषण पाए। लंका के राजा विभीषण जी बन गए हैं और पूरे लंका में भगवान श्री राम की चारों तरफ दुहाई दी जा रही है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। राक्षसियां डर गई, जानकी जी से कहने लगी जानकी जी मुझको कुछ मत करना, जो करना सो रावणवा का करना, उसी के वजह से मैंने आपको धमकाया है। सब राक्षसियां भाग गई। जानकी जी ने कहा अग्नि ले आओ, मैं जल जाना चाहती हूँ। त्रिजटा ने कहा यहाँ सब कच्ची मांस खाते हैं, अग्नि तो कहीं है नहीं। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो जानकी जी, पूरे लंका में मैंने आग नहीं लगा दिया तो मेरा नाम भी हनुमान नहीं है। जैसे त्रिजटा गई, श्री हनुमान जी महाराज ने मणि मुद्रिका गिरा दी, वैदेही को मिली। वैदेही ने कहा माया से अस रची नहीं जाए, माया से मुद्रिका रची नहीं जा सकती है, ये मुद्रिका यहाँ कैसे आई? श्री हनुमान जी महाराज ऊपर बैठ करके पहली कथा लंका में विभीषण को सुनाई थी तो दूसरी कथा जानकी जी को सुनाने लगे। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि उसे सब कथा सुनाई। जानकी जी ने कहा जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई है वो मेरे आंखों के सामने प्रकट क्यों नहीं हो जाता? श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। जानकी जी ने कहा तुमने कथा इतनी सुंदर सुनाई लेकिन तुम हो बंदर। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा माँ ना मैं सुंदर हूँ ना मैं बंदर हूँ, मैं श्री राम प्रभु का दास हूँ। राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जानकी जी भगवान श्री राम को करुणा निधान कह करके पुकारती थी। जब करुणा निधान शब्द जानकी जी ने सुना तो समझ गई ये पक्की बात है, ये भगवान श्री रघुनाथ जी का दास है। बेटा रघुनाथ जी कभी मुझको याद करते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा माता आप चिंता मत करो, भगवान श्री राम सहायकों के संग में आएंगे, रावण का वध करेंगे, तुमको लेकर के जाएंगे, आप चिंता मत करो। श्री जानकी जी ने कहा भगवान श्री राम अकेले इन राक्षसों की सेना को कैसे जीत पाएंगे, कैसे जीतेंगे ऐसे बड़े बड़े निश्चरों को? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा हम भी तो साथ में हैं, ये निश्चर मारे जाएंगे। जानकी जी ने कहा तुम इतने छोटे हो, निश्चर इतने बड़े हैं, तुम कैसे जीतोगे? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा मैं छोटा नहीं हूँ, छोटा बना हूँ, मैं दिखाऊं मैं कितना बड़ा हूँ, दिखा दो। श्री हनुमान जी महाराज भूधराकार शरीरा समर भयंकर अकबल लीला। श्री हनुमान जी महाराज विराट स्वरूप में प्रकट हो गए। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज विराट
स्वरूप में प्रकट हो गए। जानकी जी ने कहा बस देख लिया, छोटे हो जाओ, अजर अमर गुणनिधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। आशीर्वाद दे दिया। जानकी जी ने हनुमान जी ने कहा माँ, रास्ते में जितने भी मिले हैं सब खाने वाले मिले हैं, कोई खिलाने वाला नहीं मिला। सिंह का खा जाना चाहती थी, सुरसा खा जाना चाहती थी, लंकनी खा जाना चाहती थी, काल भी खा जाना चाहता। माँ मुझको भूख लगी हुई, मुझको खिलाओ। और जैसे ही जानकी जी ने कहा बेटा जाओ मीठा मीठा फल खाओ, श्री हनुमान जी ने कहा माँ लंका में सब मांसाहारी फलाहारी कोई है नहीं, मैं जाकर के फल खाऊं के खाओ, लेकिन भगवान के चरण को हृदय में धारण करना। श्री हनुमान जी महाराज फल खाने तोड़ी आए, फल खाए सब तोड़े। यहाँ मत खड़े रहो, यहाँ मत, बगल में कुछ भी कहना तो पर्ची दे करके भेज, यहाँ बगल में कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। देखिए हनुमत चरित्र चल रहा है, हनुमान जी महाराज विराजमान, केवल आधे घंटे 45 मिनट की कथा और है। धनुष भंग हो रहा हो तो इधर उधर छटपटर नहीं करना चाहिए, और रावण मरने वाला हो तो छटर पटर नहीं करना। हम आपको कभी 9 दिन में कुछ कहे, लेकिन अब ये आधे घंटे में कुछ छटर पटर कहोगे तो फिर दिक्कत होगी। बोलो ना प्यार से। हमसे कोई कहता है महाराज हम आपसे कथा करवाना चाहते, तो मैं कह देता हूं श्री भागवत जी की कथा करवाओगे तो मैं फ्री में कर दूंगा। क्या भागवत जी की कथा करवाओगे तो मैं फ्री में कर दूंगा, लेकिन श्री राम कथा करवाओगे तो मैं कुछ दे करके भी कर दूंगा। बोलो ना प्यार से। और मैं कथा कुछ पाने वाने के लिए नहीं करता, साधु हो गए तो क्या पाना, बोलो ना प्यार से। साधु बन गए तो किसी से क्या पाना, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, भगवान श्री राम से प्रेम है। बोलो ना प्यार से। तो कुछ भी कोई भी संदेश किसी को तो आप पर्ची बगल में इसलिए क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पे साक्षात विराजमान है। आपको नहीं एहसास हो रहा, विराजे साक्षात विराजे हुए श्री हनुमान। काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे, और तेरी आंखें ना करे दीदार तो हनुमान क्या करे। श्री हनुमान जी महाराज इस ध्वजा के ऊपर आकर के विराजमान है। इधर उधर छटपट की चपेट में ना जाओ, इसलिए तो बताना पड़ता है। और आगे हनुमान जी महाराज का तेज और बढ़ेगा, तो कृपा करके कोई बात नहीं, पर्ची कुछ भी, और नहीं तो शांत बैठे रहो कथा सुनो। बोलो ना प्यार से, बोलो ना भाव से। कथा कितने 1 से 5 बजे तक शांत बैठे रहो, और 5 बजे के बाद अशांत कुछ भी करो तो कुछ लेना देना नहीं। 5 बजे तक शांत बैठे रहो। बोलो ना प्यार से। श्री हनुमान जी महाराज फल खाने लगे, फल खाए तर तोड़ ही लागा। श्री हनुमान जी महाराज फल खाने लगे और वृक्षों को तोड़ने लगे, क्योंकि जामवंत जी ने कहा था कि हनुमान देख दुर्ग, लंका जाना तो दुर्ग रचना को देखना, विशेष जानक और रिप के शत्रु के बल का पता लगा करके आना। फल खाए तर तोड़ ही लागा, फल खा करके वृक्ष को तोड़ने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया, मारो मारो काटो काटो की आवाज करते हुए बंदर, मारो काटो की आवाज करते हुए निश्चर लोग दौड़ पड़े। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा आओ बेटा, कछ मार देस और कछ मिलेस धरि दूर, कछ पुन जाय पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। जाकर के पुकारे महाराज, बंदर ने धूल में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा जो श्री राम से विरोध करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। कछ मारेस कछ मरदेस कछ मिलेस धरि दूर, कछ पुन जाय पुकारे प्रभु मरकट बल भूरे। प्रभु मरकट आया है, बड़ा
भारी है, अक्षय कुमार को भेजा, आओ बेटा आओ आओ, तुम्ही से मेरा अंगद डरता है। अक्षय कुमार को एक ही थपाट में भगवत धाम हनुमान जी महाराज ने भेज दिया। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। मेघनाथ दौड़ा दौड़ाया, श्री हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गए। मेघनाथ सोचने लगा इससे मैं नहीं जीतूंगा, ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया, हनुमान जी महाराज बंध गए। हनुमान जी को कोई बांध नहीं सकता, आशीर्वाद है, हनुमान जी के ऊपर कोई शक्ति का प्रहार हो नहीं सकता। लेकिन श्री राम कार्य के लिए श्री हनुमान जी महाराज बंध गए। और मेघनाथ ने कहा इसको बंदर को पकड़ करके ले चलो। सब निश्चर लोग दौड़ करके आए। हनुमान जी महाराज का निश्चरों ने कहा महाराज जो करना सो रमणवा का करना, मेरा कुछ मत करना। श्री हनुमान जी ने कहा डर रहे हो? कि हाँ महाराज डर रहे। तो कहे हाथ पकड़ो। एक ने एक हाथ पकड़ा, एक ने इधर से हाथ पकड़ा, एक ने इधर से चरण पकड़ा, एक ने इधर से चरण पकड़ा। कहे महाराज अब ले चले? कहे हाँ, जब मेरा जन्म हुआ था तो अंजना माँ ने मुझको पालना नहीं झुलाया था, तुम लंका में मुझको झुलाते हुए ले चलो। हाथी घोड़ा पाल के जय अंजना लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय अंजना लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय अंजना लाल की, जय अंजना लाल की, अंजना लाल की, अंजना लाल की, हाथी घोड़ा पाल की अंजना लाल की, हाथी घोड़ा पाल की श्री हनुमान जी महाराज रावण की सभा में पहुंच गए। रावण ने जैसे श्री हनुमान जी महाराज को देखा, रावण ने कहा आप कौन हो? कहा लंकेश कौनते बंदर, तुम कौन से बंदर हो? आपने फल क्यों खाया? तुम किसके दूत हो? रावण ने हनुमान जी महाराज ने कहा बड़े मूर्ख आदमी, पूछ रहे हो कि फल क्यों खाए? फलाहारी है, भूख लगी थी फल खा लिया। आप पूछ रहे किसके दूत हो? हाँ ये काम की बात है, मैं श्री रघुनाथ जी का दूत, मैं तुमको समझाने के लिए आया हूं। रावण समझ जाओ, हाँ मैं तुमको समझाने के लिए आया हूं। हमारे विधायक जी आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बोलो ना प्यार से, बहुत अच्छा कथा में बोलो ना प्यार से। तो और कुछ नहीं, कोई विशिष्ट अतिथि। देखिए ऐसे लोग कथा में आते हैं और कथा में माल दे करके जाते हैं। बोलो ना, हमारे अयोध्या में तो नियम है, कोई विधायक सांसद आते तो 1,50,000 रुपए दे करके जाते। बोलो ना प्यार से। व्यवस्था कैसे बनी? व्यवस्था ऐसी तो बनती है। तो ऐसे लोगों का स्वागत बहुत ही जरूरी है। बोलो ना प्यार से। ये जनप्रतिनिधि, ये जनप्रतिनिधि हैं, इनको हजारों लोगों ने मत दे करके विधानसभा में बिठाया है कि विधानसभा में जा करके जो पब्लिक है, जो जनता है, उसकी आवाज को उठाने वाले हैं। ये आप सबकी आवाज है। बोलो ना प्यार से, आवाज है। बोलो ना प्यार से, बोलो ना भाव से। तुम्हें कहाँ कथा कर रहा था? कहाँ था जी? हाँ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो श्री हनुमान जी महाराज, बोले श्री हनुमान जी महाराज की, बोले श्री हनुमान जी महाराज की, बोले श्री हनुमान जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज ने रावण को समझाया, रावण तुम समझ जाओ, भगवान श्री राम के चरणों में चलो। रावण समझा नहीं,
रावण ने कहा इस बंदर के पूंछ में आग लगा दो। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा रावण तुम मेरे पूंछ में आग नहीं लगा सकते,